फ्रूट्स खाने के तुरंत बाद मम्मी मौसमी का जूस निकाल के मुझे दे दी थी, तो मैं फ्रूट्स खा ली थी। फिर मैंने पिया था गन्ने का जूस और फिर मैं आधे घंटे बाद पी ली थी ये मौसमी का जूस, जिस वजह से बहुत लिक्विड बॉडी में जा रहा है, तो अब थोड़ा मुझे रिलीफ हो रहा है। और उसके आधे घंटे बाद मैंने पी लिया था नारियल का पानी, तो बॉडी एकदम मेरी हाइड्रेट रह रही है इस टाइम। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं। आलू गोभी की सूखी सब्जी। यहाँ पे मम्मी बना रही थी आलू गोभी की सूखी सब्जी, क्योंकि गोभी आ चुका है सीज़न गोभी का, तो अब तो बनना बनता ही है। और इधर बन रहा था देसी घी में पराठे। देसी घी के पराठे किसको किसको पसंद है। और मैं तुरंत चली गई थी, मम्मी सौरभ पापा सबको डिनर दे दी थी, तो मैंने भी सोचा मैं भी गरम गरम खा लेती हूँ। यहाँ मैंने पराठे के साथ गुड़ लिया था, क्योंकि आजकल मुझे गुड़ खाना ही रह। यहाँ सौरभ अपना शूज़ पहन रहे हैं, जो कि एकदम न्यू न्यू। रोज न्यू शूज चाहिए ना, कभी कभी वंस इन अ वीक। अलग अलग। यस, दिस शूज इज वेरी नाइस। कुछ कह रही हैं? हाँ, सबको नया पहनना अच्छा लगता है, जैसे कि तुम हो। यहाँ पे घर देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। घर कैसा लग रहा है सौरभ, जो कि आप ही ने डेकोरेट इधर इधर। ठीक लग रहा है, देख के बताओ तुम कैसा लग हाँ, रहा आप ही किए हैं तो अच्छा ही है। अब सौरभ के जाने का वक्त हो चुका है घर। है। ये वाला भैया चल गया। टिकट टिकट। ओके बाय, हैप्पी दिवाली। एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं मतलब मसाले कम खा रही हूँ, बट थोड़ा बहुत दिन में एक बार थोड़ी सी मसाले वाली सब्जी तो खा ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का, और मतलब हमेशा कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का, बनाने का, इन सब चीज़ों का मुझे शौक है। इसलिए मैं आज सुबह में मैंने खाया था दलिया खाया था, फिर मैं दोपहर में खाई थी आज खिचड़ी, और रात में मैंने थोड़ा सा घी वाला पराठा जिसमें बहुत कम घी था, और बस थोड़ी सी सब्जी ली थी और मैंने गुड़ लिया था। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। अब बस पीना है दूध। उससे पहले मैं बनाऊंगी घर के सामान का लिस्ट, क्योंकि मम्मी परसों से कह रही है कि बेटा लिस्ट बना दो, लिस्ट बना दो। और अभी सौरभ भी जा चुके हैं और मम्मी भी फ्री हो चुकी हैं, तो मैंने बोला मम्मी आइए रूम में लिस्ट बना लेते हैं, फिर कुछ दूध पियेंगे, वरना फिर अगर दूध पी ली, दवाई खा ली, तो मतलब मैं सोने चली जाऊंगी। तो वही बस मम्मी अभी आ रही हैं, मुझे बताएंगी सामान, तो मैं लिख दूंगी, और कल सुबह पापा लाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल में तो भर भर के चीज़ें आती हैं। जैसे हम लोग होली में खाना बहुत चीज़ें पसंद करते हैं, वैसे दिवाली में भी कुछ कुछ चीज़ें तो बनती है। लाइक दही बड़े तो बनना कंपलसरी ही है, क्योंकि दही बड़ा मेरा बहुत फेवरेट और बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही है खाने की। तो दही बड़े भी बनाऊंगी, उस सब चीज़ों की भी लिस्ट बनाऊंगी। बाकी पकौड़े वकौड़े ये सब तो बनते ही बनते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। और मैं तुरंत लिस्ट बना के आती हूँ आप सभी से बात। हेलो गाइस, तो मैंने लिस्ट बना लिया है, और मैंने मम्मा को बोला कि अभी मैं लिस्ट को ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे पक्का पता है आपको 10-15 सामान और याद आएगा। ऐसा होता है ना कि अगर लिस्ट बन जाए उसके थोड़े देर बाद सामान याद आता है, इसलिए 1-2 दिन पहले ही लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, कि धीरे धीरे जो भी चीज़ें हों याद आती रहे और ऐड ऑन होती रहे। लाना तो पापा को है, बस हम लोग लिस्ट बनाने में एकदम से आगे रहते हैं। तो बस अभी लिस्ट बन गया, मम्मी के साथ लेट के आराम से मैं बातें कर रही थी। सौरभ भी घर पहुंच चुके हैं, उनका भी मैसेज आया था कि मैं घर पहुंच गया हूँ, और बहुत जल्दी मेरा भाई भी आने वाला है, उसका भी ब्लॉग आएगा। मतलब दिवाली में तो नहीं, बट वो छठ पूजा में आ रहा है। वो बिल्कुल यहाँ आने नहीं चाहता, उसको कहता है बै कौन आए, ये वो, यहाँ मेरे फ्रेंड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उधर ही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग उधर ही दिल्ली में ही हुआ है, इस वजह से वो दिल्ली ज़्यादा रहना पसंद करता है। बट फिर भी मम्मी के जिद पे छठ पूजा में आ रहा है,
और देखिएगा फ्रेंड्स वो कितना शर्माएगा ब्लॉग में आने। वो पहले मेरे से मैसेज पे और कॉल पे कह रहा है मेरा ब्लॉग नहीं बनना चाहिए। हम बोले पक्का बनाऊंगी, अब तो पक्का बनाऊंगी तुम्हारा ब्लॉग। तो बस भैया भी आने वाला है बहुत जल्द, और छठ पूजा में और भी लोग आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और छठ पूजा के सारे ब्लॉग्स आएंगे, वो भी बहुत प्यारे प्यारे। मेरे वहाँ तो बहुत अच्छे से छठ पूजा होता है, क्योंकि मम्मी थोड़ा बिहार का, मतलब बिहार में मम्मी का वो है, क्या कहते हैं, नाना जी का वो गांव है, तो वहाँ पे मम्मी लोग का गांव है, तो उससे थोड़ा सा टच होके बहुत अच्छे से छठ पूजा होता है। बाकी मम्मी लोग वहाँ रहते नहीं है, रहते थे रांची, बट फिर भी वहाँ से मतलब जब भी छठ पूजा होता था तो मम्मी गाँव आती थी, तो इस वजह से छठ पूजा का बहुत महत्व है और बहुत टच, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं भी घाट पे जाऊँगी, बहुत अच्छे वीडियोस भी आएंगे आप सभी के लिए। और बस ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपने दिवाली की कौन सी तैयारी कर ली और कौन कौन रंगोली बनाने वाला है इस बार। और छोटी दिवाली पे भी क्या आप रंगोली बनाते हो या नहीं बनाते हो? मैं तो हर साल छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली, दोनों दिवाली पे रंगोली बनाती थी, चाहे छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, बट बनाती दोनों दिवाली पे थी। तो इस बार भी सेम कंटिन्यू करूँगी, इस बार भी छोटा ही बनाऊंगी, बट छोटी दिवाली पे भी रंगोली बनाऊंगी, और बड़ी दिवाली पे तो रंगोली बनता ही है। तो बस अब दिवाली आने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेहंदी भी लगानी है मुझे, मैंने आज ही मम्मी को भी बोला, सौरभ से बोला कि मैं तो दिवाली में मेहंदी भी लगाऊंगी। तो मम्मी कह रही हाँ लगा लेना, सौरभ भी कह रहे हाँ भाई लगा लेना। उनका तो यही टोन है, आप सभी को पता है। और बस सब चीज़ें अच्छे से, सारे फेस्टिवल बीत जाएंगी, तो छोटू बेबी भी आने वाला है, तो उसके अलग ब्लॉग्स आएंगे, अलग बहुत प्यारी चीज़ें आएंगी। जनवरी में मेरा भी बर्थडे है, मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है, मेरी मम्मा का भी बर्थडे है, और छोटू बेबी का भी ड्यू डेट जो है वो जैन में ही है, और दीदी का भी बर्थडे जैन में है, और फेब में आता है मेरे भाई का बर्थडे, और पापा का तो अभी रिसेंटली गया है। तो बस हम लोग का ऐसे ही बर्थडे अब जैन में, देखते हैं कब तक हो जाता है। ड्यू डेट तो है हस्बैंड के बर्थडे के दिन का, लेकिन ड्यू डेट जो रहता है उस पर तो आई गेस नहीं होता है डिलीवरी। अब देखते हैं कब होता है। 3 जैन को मेरा बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे विश जरूर कर दीजिएगा 3 जैन को। और 20 जैन को है हस्बैंड का बर्थडे, 6 जैन को है मम्मा का बर्थडे, और 22 जैन को है मेरी बहन का बर्थडे, और 3 फेब को है मेरे भाई का बर्थडे। मेरा बर्थडे और मेरे भाई का बर्थडे, मेरा बर्थडे 3 जैन, भैया का बर्थडे है 3 फेब। हम दोनों का 3 तारीख को है, लेकिन मेरा जैन में है, भैया का फेब में है। और हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी भी आने वाली है, जो कि है 13 दिसंबर को। कुछ ऐसा सच प्लान नहीं हुआ है एनिवर्सरी का, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और 1 ईयर हो जाएगा हमारा 13 दिसंबर को। और अभी मम्मी से वही बातें कर रही थी, मम्मी पिछले साल इस टाइम कितनी सारी तैयारियां हो रही थी, और अभी देखो ये 1 साल होने को आया और बिल्कुल पता नहीं चला। तो मम्मी वही कह रही है टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। मेरा अभी 7 मंथ चल रहा है, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे 7 मंथ चल रहे हैं, और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। बस अब बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है, दिवाली, छठ पूजा बहुत अच्छे से बीत जाए, छठ माँ सब कुछ अच्छे से करें, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। बस यही मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि सबके ऊपर ब्लेसिंग रहे, उसके पीछे मेरे ऊपर भी ब्लेसिंग रहे। और अब तबीयत ठीक रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, बातें करने में भी आप लोगों से, और कुछ भी शेयर करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान करे अब मुझे ईचिंग ना हो, क्योंकि अब मुझे ईचिंग की दवा नहीं लेनी है। अब बस मैं अपने लीवर का ही दवा खा रही हूँ, और अभी मैंने दवा खा लिया है। मैंने सोचा दवा खा लेती हूँ, फिर बस दूध पी के सोना रहेगा। तो चलिए आप भी तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।